गुज़िश्ता कई दिनों से पुंछ जिले में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रही पाकिस्तान आर्मी ने आज एक बार फिर जिला के शाहपुर, कस्बा किरनी, मिडहर और इस्लामाबाद जैसे इलाकों को निशाना बनाकर जोरदार गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने शाहपुर में एक मस्जिद को निशाना बनाया। इस दौरान नमाज जुमा अदा कर रहे बदरुद्दीन की मौत हो गई, जबकि चंद नमाजी जख्मी भी हुए हैं। गोलाबारी के बाद इन इलाकों में खौफ दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग घरों के अंदर ही महदूद हो गए हैं। कई लोग डर की वजह से नमाज जुमा अदा नहीं कर पाए। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। फायरिंग का जो है रोज़ का मामूल बन गया है। हम इस वक्त इस्लामाबाद में खड़े हैं और इस्लामाबाद में पहले गोले कम आते थे, इस बार इन्होंने बेतहाशा गोलों की बरसात की है और इतने गोले लगाए हैं कि लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, अंदर छुपे हुए हैं। तो आज जुम्मा के दिन नमाजियों के ऊपर फायरिंग, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी इनका तरीका है इनका? और ये बहुत ही कारण हरकत है इनकी, पूरी मजम्मत करते हैं। एलओसी पर वाक़ई शाहपुर में पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी नमाजियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया गया। यहां आम लोगों, इंतजामिया और पुलिस एहलकारों की भीड़ जमा हो गई। इन लोगों में पाकिस्तान के तय गम गुस्सा देखा जा रहा था। अस्पताल इंतजामिया ने फौरन जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया। वहीं जिला इंतजामिया की जानिब से डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने जख्मियों को फौरन इमदाद के तौर पर रेड क्रॉस फंड से 5000 रुपए फीकस फराहम किए। लोगों ने शाहपुर में एम्बुलेंस की अदम मौजूदगी पर भी बरहमी का इजहार किया। के 8-10 गोले एक बार मस्जिद के पीछे, और जब मस्जिद में एक बंदा जो हमारे साथ जिसकी डेथ हो गई, तो वो बंदा जो था, अगर रोड सही होती, मौके पे गाड़ी होती, तो वो बंदा बच सकता था। रोड की वजह से और गाड़ी की वजह से हम कितने 2 बजे, पौने 2 बजे नमाज होती है, 4 घंटे, तो उसके बाद हम यहाँ पर 4:30 बजे पहुँचे, तो 3 घंटे लेट की वजह से हम इतने लेट पहुँचे। पुंछ से हमने अपनी गाड़ी मंगवाई, उसमें आए, तो वो बंदा कैसे पहुँच सकता जिसको जो इतना ज़्यादा शदीद जख्मी था। सामने जरा गोले मस्जिद ने साइड पर पिछली साइड लगे, कोई था ऊपर लगा एक, ये नमाज पढ़ रहे थे, अचानक ये जख्मी हो गए सर। तो जी कैजुअलिटी हुई है वो एकदम ही उसने पैरा ने अगे गोला फटे तो पूरा उसना फायरिंग नाल वो खत्म होया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। उनका कहना है कि पीओके से जारी किए गए एक खत में हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी की तबीयत खराब होने के बारे में बात की गई है। लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए कहा गया था। दिलबाग सिंह ने कहा कि ये सच्चाई के बिल्कुल बरक्स था। गिलानी के बेटे और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दिलबाग सिंह ने कहा कि ये खबर उस वक्त दी गई जब 25 ममालिक के सिफारतकार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वो यहाँ के सही हालात देख रहे थे। उधर पाकिस्तान की साजिश थी कि हालात को फिर बिगाड़ा जा सके। वहीं पुलवामा हमले की बरसी के सिलसिले में डीजीपी ने कहा कि हालात में अब बहुत सुधार आया है। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हुई है जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की। जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी की मौत को लेकर अफवाह फैलाई गई। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं। सर, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी गड़बड़ी फैलाने की? एक दिन पहले शाम को एक लेटर 3 पेज का प्रेस रिलीज अपलोड हुआ था जो पीओके से हुआ था, और उसमें ये जिक्र किया गया कि सैयद अली शाह गिलानी की सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद एक ट्विटर फॉलो किया जिसमें लिखा कि उसकी मौत हो चुकी है और लोगों को ईदगाह में असेंबल होना चाहिए, उनके फ्यूनरल प्रेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। जबकि फैक्ट्स बिल्कुल इसके उल्ट थे। उनका बेटे से बात हुई, बेटे ने कहा उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर जो उनको अटेंड करता है, डॉक्टर ने कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लेटर वहाँ से निकली थी, ये बिल्कुल इसकी टाइमिंग इसके साथ जुड़ी थी जब 25 कंट्रीज़ के जो इनवॉइस हैं वहाँ पर कश्मीर में थे और वहाँ पर घूम फिर के देख रहे थे कि हालात कितने अच्छे हो चुके हैं, कितने बढ़िया से नॉर्मल तरीके से वहाँ पर लाइफ लोगों की चल रही है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि इस अच्छे हुए हालात को फिर से किस न किस तरीके से जो है उसको ठेस पहुँचाई जाए और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जाए। ये पीओके से ये जनरेट हुआ था, ये सारा जी 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 बिल्कुल पीओके से जनरेट हुआ था। और जो ट्विटर बाद में आया था जिसमें ये कहा गया कि उनकी मौत हो गई है, वो भी वहीं से आया था। इस तरह की साजिशें पहले भी होती रही हैं और ये एक और नई साजिश थी यहाँ के जो पीसफुल हालात को ख़राब करने की। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पुलवामा हमले को भी 1 साल बीत चुका है, पुलवामा के बाद अब 1 साल बाद किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं? उसके बाद हालात में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। अभी जो हालात हैं पहले से काफ़ी पीसफुल हो चुके हैं। साउथ कश्मीर का एरिया, जिस एरिया में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े बड़े
आतंकी लीडर जो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे उनका सफाया हुआ है और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में उस एरिया में हालात और अच्छे होंगे। सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी हालात बहुत अच्छे हैं। अब लगभग नॉर्मल जैसी सिचुएशन वहाँ पर है। दुकानें चुकानें बिजनेस कारोबार सब ठीक से चल रहे हैं। बाकी कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है और हमारी कोशिश है कि आने वाले महीनों में हालात और अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएं। लेह में 2 रोजा जनरल कौंसिल बॉडी मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। कांग्रेस ने हुक्मरान जमात बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो लद्दाख यूटी के लिए मरकज से फंड्स हासिल नहीं कर पा रही है। लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने के बाद ये पहली जनरल कौंसिल मीटिंग थी। लद्दाख को यूटी का दर्जा देने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। LHDC के चेयरमैन पी ग्याल नामग्याल ने कहा कि लद्दाख के लिए मरकज कुछ ज्यादा फंड फराहम नहीं करती थी। इन्होंने ताहम उम्मीद जाहिर की कि यूटी बनने के बाद मरकज उनके लिए माकूल फंड फराहम करेगी। कांग्रेस पार्टी के लीडर गुरमीत दोरजे ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने यूटी बनने के बाद लद्दाख को कोई फंड दस्तयाब नहीं किया है। यहाँ की नौकरियां दूसरी यूटीज को दी जा रही हैं। कितना खर्चा होने वाला है आने वाले मार्च तक, उस पर हम रिव्यू मीटिंग लेते हैं। तो पिछले 50, 60, 70 साल में बहुत धीरे चलता था, होता नहीं था सही तरीके से ड्यू टू फंड्स के शॉर्टेज की वजह से। अब हमें ये उम्मीद है कि 2021 में एक अच्छा फंड मिलेगा और जिससे लद्दाख का जो एरिया है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है 45,000 स्क्वायर को, उसका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। कम से कम 250 जो ना पोस्ट वैकेंट है। अब ये जो ना रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, रूल नहीं बना रहा है, तो उस हिसाब से जो ना आउटसोर्सिंग जो ना CPWD जो या दिल्ली चंडीगढ़ चला रहा है, तो उस हिसाब से मैं तो ये डर लग रहा है कि हमारा पोस्ट जो ना खाने के उसमें है, क्योंकि ये पोस्ट यहाँ पे फिलअप होगा। आगे बढ़ेंगे। बारामुल्ला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रही वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि काफी वक्त से महकमा उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं कर रहा है। इन्होंने कई बार कहा कि महकमे से दरख्वास्त की गई मगर कुछ नहीं हुआ। इनका कहना था कि महकमा उनसे बराबर काम करा रहा है, मगर जब बात तनख्वाह की होती है तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। इन्होंने जल्द अज जल्द तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। उधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंचायतों के खाली नशिस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया गया। कुपवाड़ा जिले में भी इलेक्शन की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि इलेक्शन को शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खाली नशिस्तों को पुर करना जरूरी बन गया है ताकि पंचायती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बाद में अफसरों के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। इन्होंने पंचायती इलेक्शन को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने की अफसरान को हिदायत दी। उधर DC बारामुल्ला डॉक्टर GA नित्तू ने कहा कि पंचायती इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। DC ने इस बात की जानकारी ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम के मौके पर किया। इस प्रोग्राम में पंचायती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के बतौर नामजद किए गए अफसरान को तरबियत दी गई। DC ने तमाम मुताल्लिकीन पर जोर दिया कि इंतखाबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए लगन और तुंदही से काम करें। उधर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बडगाम तारिक हसन गनाई ने एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर ROs और AROs और दीगर मुताल्लिकीन मौजूद थे। मीटिंग के दौरान पंचायती इंतखाबात के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर कहा गया कि जिला बडगाम में 157 सरपंचों और 1941 पंचों के लिए इंतखाबात होंगे और ये पोलिंग 6 मराहिल में मुनक्किद की जाएगी। उधर इस बीच DEO अनंतनाग बशीर अहमद डार ने भी ज़िमनी पंचायती इंतखाबात के हवाले से किए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मुताल्लिकीन के साथ DEO ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर अफसरान पर जोर दिया गया कि इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए लगन और तुंदही से काम करें। वहीं पुलवामा के DC ऑफिस में जिला चुनावी अफसर डॉक्टर राघव लांगर की सरबराही में एक तरबती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पंचायती इंतखाबात के लिए मुंतखब किए गए ROs और AROs के अलावा दीगर अमले के लिए तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलेक्शन से मुंसलिक अफसरान को तरबियत फराहम की गई। जिले के सभी 11 ब्लॉकों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। अनंतनाग जिला सदर मकाम और दिगर मुत्तसिल इलाकों में ट्रैफिक के बिना खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की गरज से जिला इंतजामिया की मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत म्युनिसिपल कौंसिल, पुलिस और MVD के इश्तराक से पहले ही 4 सूमो और मेटाडोर स्टैंडों को दिगर मकामात में मुंतकिल किया गया। आज GMC और जनूबी कश्मीर के जच्चा बच्चा अस्पताल को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। तहसीलदार अनंतनाग की क़यादत में इस मुहिम के दौरान नाजायज़ कब्जों को भी हटाया गया। इंतजामिया ने अवाम से ताउन भी तलब किया। उधर जम्मू कश्मीर BJP की जानिब से लेथपुरा अवंतीपुरा में शहीद हुए CRPF जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला पुलवामा के नायब सदर लतीफ़ अहमद भट्ट और दिगर लीडरान ने लेथपुरा में उसी जगह पर फूल निछावर किए जहां जवानों ने कुर्बानी पेश की थी। लीडरों ने तमाम शुहदा के अहले खाना से यकजहती का भी इजहार किया।
उधर राजौरी के नौजवानों ने गुज़िश्ता साल पुलवामा हमले में शहीद हुए नसीर अहमद को उनकी पहली बरसी पर याद किया। नौजवानों ने शहीद नसीर की तस्वीर पर फूलबारी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया और नसीर 39 सीआरपीएफ जवानों में से एक था जो खुदकुश बमबार का निशाना बने थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए नौजवानों ने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि राजौरी के एक जवान सिपाही ने कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। एडीसी बडगाम मुश्ताक अहमद सिमनानी ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज शौकत अहमद भट्ट के हमरा खवातीन एंटरप्रेन्योर्स समेत 25 तरक्की पसंद फिश फार्मर्स को टूर पर रवाना किया। ये टूर आत्मा के तहत मुनक्किद किया गया। इससे कबल एडीसी ने किसानों के साथ तबादले ख्याल किया और उन्हें कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उधर गांधरबल के डीसी शफकत इकबाल ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शंस का भी मुआयना किया। डीसी ने मरीजों के लिए दस्तियाब जरूरी अद्वियात और मशीनरी का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि अस्पताल में पूरे अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। इसके बाद डीसी ने बस स्टैंड पर हो रहे तामीराती काम का भी जायजा लिया। इन्होंने आरबी एंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बस अड्डे को मैग्डमाइज करने की भी हिदायत दी और जल्द से जल्द 2 पैसेंजर शेड्स की तामीर की भी हिदायत दी। उधर बीएम और द्रास की जानिब से मशकू वादी में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि मशकू वादी में अभी भी काफ़ी बर्फ मौजूद है और इस इलाके का राब्ता दराज से कटा हुआ है। इलाके में लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ये कैंप डॉक्टर फरीदा बानो की निगरानी में मुनक्किद किया गया। महकमे सेहत की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में 110 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। लोगों ने इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। उधर जिला रामबन के तहसील खड़ी में फौज की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त तिब्बी कैंप के साथ साथ जानवरों के लिए भी एक कैंप का इनेकाद किया गया। इसके लिए अवाम ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कैंप में फौज और मकामी अस्पताल के डॉक्टरों ने आम लोगों का मुआयना किया। लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। गरीब अवाम ने मेडिकल कैंप का भरपूर फायदा हासिल किया। उधर पुंछ के जंगलात में पुलिस की एसओजी और फौज की 39 आरआर ने एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुनिया इलाके के जंगल में मिलिटेंटों की एक पुरानी कमीनगाह को तबाह किया गया। इससे भारी मकदार में असलाह बरामद किया गया है। इस कमीनगाह से एक AK-74 राइफल, एक मैगजीन, एक चीनी साख्त का पिस्तौल और उसका एक मैगजीन बरामद किया गया है। पुलिस ने इस जिम्न में एक FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के आबहामा गांव के नजदीक किलर संगवानी राब्ता सड़क का एक हिस्सा ढह गया है। हालिया बर्फबारी के बाद सड़क का यह हिस्सा ढह गया। मकामी आबादी के मुताबिक पहले राब्ता सड़क में शिगाफ पड़ गए थे। किलर सिंगरवानी राब्ता सड़क कई देहात का वाहिद राब्ता है। रोज बरोज सड़क का हिस्सा ढह जाने से मकामी आबादी में काफी तशवीश पैदा हो गई है। इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की गई है। महीने पहले बर्फ़ की वजह से रोड टूट गई है। इस सिंगरवानी से केलर से सिंगरवानी में और पकरपुरा में बहुत से राब्तावर रोड है। रोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मरम्मत होनी चाहिए। हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए कोई बड़ी गाड़ी यहाँ साइड लाइन ले पाती, इसलिए इसकी मरम्मत ज़रूरी होनी चाहिए। जिला पुलवामा का सिंगरवानी और मुल्का बालाई इलाके कुदरती खूबसूरती से माला माल हैं। ये इलाके हुकूमत की अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। काफ़ी अर्सा कबल हुकूमत ने सिंगरवानी और इसके मुल्का देहात को टूरिस्ट विलेज का दर्जा देने का मकामी लोगों से वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। ये इलाका सरसब्ज जंगलात के बीचों बीच वाक़ होने से एक दिलकश मंजर पेश करता है। मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मुतालबा किया है कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। में सिंगरवानी इलाका आता है जिसको टूरिस्ट दिया जाए, क्योंकि टूरिस्ट डिजर्व करता है। तो सिंगरवानी में ऐसे सारे टूरिस्ट बहक हैं सर, जैसे यूसमर्ग है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने सर। तो हमारी रोजी रोटी कमाने का एक ही ज़रिया था सर कि अगर हमें टूरिस्ट दिया जाता। तो आज हम उम्मीद करते हैं अपने डीसी साहब पे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी है। हम उम्मीद करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि वो इस पे टूरिस्ट का कुछ ना कुछ करें, तो हमारी रोजी रोटी भी चलेगी। ये टूरिस्ट विलेज के बारे में अभी हम लोग रिव्यू नहीं ले पाए हैं। अगर उसमें कोई पहले का प्रपोजल गया है और कोई पेंडेंसी है तो उसको वी विल रिव्यू इट एंड रिजॉल्व।